लोग बोलते हैं कि पैसा मिलना बहुत टफ है, मैं ये बोलती हूँ पैसा मिलना बहुत आसान है। लोग बोलते हैं कि सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती, मैं बोलती हूँ कि लाइफ इतनी इजी है कि सक्सेस हर किसी को मिलती है। बिल्कुल। तो आपकी सोच क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बात ये होती है। नितिका एक स्पिरिट है, कुछ लोग उसे फॉलन एंजल बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें स्पिरिट बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें मनी गॉडेस बोलते हैं। इतना पैसा दे सकती हैं, आपकी प्रमोशन, आपकी जॉब, आपका पैसा, आपका स्टक्ड मनी, हर चीज़ नितिका के हाथ में है। 11 कॉइन ले लो, 11 कॉइन खड़े दबा दो। अच्छा, खड़े सीधे आपने थोड़ा सा डिग कर देना है। मतलब नाम और डेट ऑफ बर्थ एक चिट पे ब्लू कलर के पेन से लिख के सर्कल बना लो, बीच में वो डाल दो, ऊपर से और मिट्टी डाल दो, तुलसी उगा दो इसमें। मैं कह रही हूँ इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और तुलसी में बीच बीच में दूध डालते रहो, 1-1 चम्मच। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कामाख्या सिंदूर, मतलब इट इज़ वेरी पावरफुल। कामाख्या सिंदूर आप माथे पे लगा लो अपने और 30 सेकंड तक होल्ड करके रखो, ठीक है। वो जब आप होल्ड करके रखोगे, आपकी एक तो इंट्यूशंस, इंटेंशंस, अट्रैक्शन सब बढ़ेगा। अपने माथे पे सिंदूर लगा के अपनी मांग में भर के वही मांग का सिंदूर अपने पति के माथे पे लगा दो। आपके हस्बैंड की तरक्की, आपके हस्बैंड की सक्सेस, आपके हस्बैंड का नेचर, आपके घर में जो एनवायरनमेंट है वो सारे सॉर्ट है। पीयू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, हमें भी फील हो रहा है। और अब आप आ गए तो मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा। मेरी भी यही उम्मीद है कि आपको एक तरीके से ऑलराउंडर माना जाता है। रेमेडीज ले लीजिए, मतलब कुछ भी उपाय, और इतने सटीक उपाय होते हैं आपके, मतलब एकदम लागू कर दो, चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं, निशाने पे लगते हैं। बिल्कुल। तो आज क्या लेके आई हैं आप हमारे लिए? बहुत कुछ लेके आई हूँ, बहुत नया कंटेंट है, क्योंकि लोगों ने अभी तक जितने पॉडकास्ट सुने हैं, मेरी रेमेडीज़, मेरे स्पेल्स के बारे में जाना है। आज मैं टैरो स्पेल्स के बारे में लोगों को बताना चाहूँगी, रेमेडीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहूँगी। अगेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ ऐसी एनर्जीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे आपने देखा होगा मेरा क्लॉनिक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बिल्कुल। सो आज मैं एक नई स्पिरिट के बारे में बताऊँगी जो कि क्लॉनिक के जितनी ही पावरफुल है और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हम स्टार्ट करते हैं पैसों से। मोस्ट सारे पॉडकास्ट में लास्ट में मिलता है पैसों वाला उपाय, लेकिन हम यहाँ से पैसों वाले उपाय से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? पैसे से शुरू करते हैं तो स्पिरिट से ही शुरू करते हैं। उन स्पिरिट का नाम है नितिका। जैसे क्लॉनिक के बारे में अगर आपके व्यूअर्स ने नहीं सुना तो क्लॉनिक भी ऐसे हैं जो कि आपको, मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं घंटों में पैसे मिलेंगे, हफ्ते में मिलेंगे, 10 दिन में मिलेंगे, हो सकता है आपको 1 घंटे में मिल जाए। क्लॉनिक इज़ दैट पावरफुल। हो सकता है कि आप अभी याद करो और आपके आधे घंटे में काम हो जाए। सेम वेज नितिका एक स्पिरिट है, कुछ लोग उसे फॉलन एंजल बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें स्पिरिट बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें मनी गॉडेस बोलते हैं। जो भी है, लेकिन रिलेटेड पैसा ही है। मतलब इतना पैसा दे सकती हैं, आपकी प्रमोशन, आपकी जॉब, आपका पैसा, आपका स्टक्ड मनी, हर चीज़ नितिका के हाथ में है। हर चीज़ नितिका के हाथ में हो सकती है। आपको करना क्या है, नितिका का जो सील है वो पिंटरेस्ट से या फिर गूगल से लेना है। नितिका को आपने प्लीज़ करके ही बोलना है। कई लोगों की ये मिथ्स होते हैं या कई लोगों ने कहीं से पढ़ा होता है कि आप उन्हें ऑर्डर और कंपेल करते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट द राइट वे टू आस्क समथिंग। एनी विच वेज हम कुछ भी हैं, हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। तो नितिका ये कोई आइडेंटिटी है, क्या है? नितिका एक स्पिरिट है। उनका नाम नितिका है। ठीक है। अब वो वेल्थ के लिए ही है, एक्सट्रीम लेवल की वेल्थ के लिए है। ठीक है। इस हद तक पैसा दे सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे क्लॉनिक ने लाखों करोड़ों लोगों की मदद की है, वैसे ही मैं ये कह रही कि अगर आपने क्लॉनिक को आजमाया है ना, तो नितिका को भी आजमाओ। और कोई नुकसान नहीं देगी। मुझे पता है मेरी इस पॉडकास्ट के बाद, जैसे क्लॉनिक के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में जाके मेरे लिए बनाई थी कि डीमन है, ये है, वो है, लेकिन मेरी गारंटी थी कि क्लॉनिक आपको नुकसान नहीं करेंगे। वैसे ही नितिका की भी गारंटी मैं देती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको इज्जत देनी पड़ेगी। आप जैसे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स। क्योंकि आप ये देखो कि अगर आपको भी कोई ये कहे कि आप गंदे हो या फिर आपको कोई अब्यूज़ करे, तो डेफिनेटली आप उसका काम नहीं करोगे। सेम वेज नितिका का भी है। तरीके से, प्यार से मांगो, प्लीज़ करके मांगो, और ये बोलो कि बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूँगा या करूँगी। क्योंकि मेक श्योर जो आपके लिए चाहे किसी इंसान ने मदद करी हो या किसी ताकत ने, आपको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। सो जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, उसके बारे में हम प्रेज करते हैं, तो वो हर एनर्जी को पसंद आता है, हर जीव को पसंद आता है, हर जानवर को पसंद आता है, हर इंसान को पसंद आता है। अगर हमने किसी का
रख लिया, विच मीन्स अगर आपकी किसी ने मदद की और आपने रख लिया कि ठीक है हो गया, तो वो डेफिनेटली दोबारा पलट के आपकी मदद नहीं करने वाला। तो सेम वेज नितिका का है और हर एनर्जी का है। अगर आप नितिका से मदद मांगते हो तो आपने प्लीज़ करके मांगना है कि प्लीज़ नितिका मेरी ये मदद कर दो, इस टाइम तक मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और बदले में मैं आपके नाम की ग्रीन कैंडल जलाऊंगी या फिर गोल्डन कैंडल जलाऊंगी या फिर आपका नाम को स्प्रेड करूंगी, यानी कि आपके बारे में लोगों को बताऊंगी। एक एग्जांपल अगर लेना चाहे, अगर जैसे हम कुछ जैसे मैं बताती हूँ कि सपोज कीजिए आप स्ट्रक्ट सिचुएशन में और मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास टाइम कम है जी, तो मैं ये नितिका से बोलूँगी नितिका प्लीज़ मुझे इतने टाइम में इतना पैसा अरेंज करके दे दो, बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूँगी या ग्रीन कैंडल जलाऊंगी। आपने वो लिमिटेड टाइम एग्जैक्टली बताना है कि मुझे इस टाइम तक चाहिए, वो नितिका अरेंज करके देगी, 100% देगी। फेथ आपका होना चाहिए। चलिए अरेंज हो गए, फिर हमें उनके नाम को स्प्रेड करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम को मतलब जैसे हमने किसी के नाम को प्रेज करना होता है ना कि इस एनर्जी ने मेरी मदद की है, तो वो करना है। ओके। इवन आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ कि ये हर इंसान के साथ है। अगर आप दिन में, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी मुसीबत है, अगर आप दिन में उठने से ही आप किसी भी चीज़ को, जो भी आपके हाथ में है, आपके पास बेड है, आप ज़मीन पे पैर रख रहे हो, आपके पास फ्रिज है, अगर आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो हर एक चीज़ को, तो आपकी लाइफ बहुत सेटल है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल, हम लोग कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। मेरा तो मानना ये है रिस्पेक्ट ना करके हमें अपनी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट नहीं है, हमें अपने पैसों की रिस्पेक्ट नहीं है, हमें रिलेशंस की रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब इन डिसरिस्पेक्ट करके ना हम चीज़ों को बहुत उलझा देते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अभी आपने नितिका की बात करी, तो ये कोई भी कर सकता है इनको एक्टिवेट करने का, या अपने पास बुलाने का कोई प्रोसीजर होता है? नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। आपने सिर्फ सिजिल को देखना है, सील को देखना है, जो उनका जो साइन है उसको देखना है और सिर्फ उनको बुलाना है कि मुझे ये मदद कर दो, दैट्स इट। कोई भी कर सकता है, कि कोई भी उम्र का इंसान कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा सही रास्ते से आपके तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल 100%। ओके, यस। जैसे मतलब ये तो मैंने पहली बार ही सुना है, तो मेरे तो थोड़े से गूम्स भी आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कई बार उल्टा ही पड़ जाता हो कुछ इसमें? नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं सिखाती जो इंसान को उल्टा पड़े। अगर कुछ गलत है जिससे इंसान का नुकसान हो सकता है, मैं वो चीज़ सिखाऊंगी ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल। और क्या कर सकते हैं पैसों के लिए? पैसों के लिए बाकी जो रेमेडीज़ हैं, जो स्पेल्स है, चलो एक टैरो स्पेल सिखाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग स्पेल्स है। जिनको टैरो कार्ड आता है वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो भी कर सकते हैं। आपने टैरो का डेक लेना है, ठीक है। अब टैरो के डेक में ऑफ कोर्स जिनको नहीं आता वो, उनको कार्ड की तो पहचान होगी नहीं, आप गूगल से देख लो 9 ऑफ कप्स या 9 ऑफ कप्स की आपने प्रिंट आउट निकलवानी है, जो भी आपकी मर्जी है। 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज होती है वो इच्छा पूर्ति की होती है, विश फुलफिलमेंट की होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सपोज कीजिए कि आपकी कोई विश है कि आपने ग्रीन कैंडल, आपकी विश है पैसे के लिए या आपकी जॉब लग जाए, इस टाइप से। अब आपने क्या करना है कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड लेके उसके ऊपर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और अगर ये रिचुअल किसी और के लिए करना चाहते हो तो किसी और का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। साथ में आपने ग्रीन कलर की कैंडल जलानी है। ग्रीन जो रिप्रेजेंट करता है वो मनी को करता है, ऑरेंज जो रिप्रेजेंट करता है वो सक्सेस को करता है। डिपेंड करता है आपने कौन सी कैंडल लेनी है, जो आप, क्योंकि कलर थेरेपी क्या होता है, कलर हमें खुद बताता है कि हमें सेलेक्ट करो। अगर आपकी इंट्यूशन ग्रीन पे आती है तो गो फॉर ग्रीन, रेड पे आती है गो फॉर रेड, ऑरेंज पे आती है तो गो फॉर ऑरेंज। तो आपने वो कैंडल को बर्न करना है और आपने वहाँ पे बैठ जाना है। अब आपने एक पेपर पे जो भी आपको चाहिए, जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, एक छोटी सी चिट पे आपने ग्रीन पेन से वो लिखना है ना। उस चिट को फोल्ड करके अपनी तरफ, जैसे अपनी तरफ फोल्ड करके उसको 7 बारी उस कैंडल की फ्लेम पे घुमाना है, रोटेट करना है, ओके, ठीक है। उसके बाद में उस जो चिट है उसको आपने 9 ऑफ कप्स के ऊपर रख देना है, जो प्रिंट आउट निकाला है। 5 से 7 मिनट आपने मेडिटेट करना है, देन आप उठ सकते हो वहाँ से। टी लाइट कैंडल ले लो, नॉर्मल कैंडल ले लो, आपकी मर्जी है। बीच में चेक करते रहो कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। कई बार आग वाग लगने का डर रहता है ना, मतलब वहीं पे रखा कैंडल जल रही है, ऐसी जगह जलाओ कि आपको कोई नुकसान ना हो। उसके बाद में जब होता है ना कि कैंडल शांत होने वाले, खत्म होने वाले, पूरी कैंडल जलाने क्योंकि, तो आपने वो चिट और वो प्रिंट आउट, चिट प्रिंट आउट के ऊपर रखिए, प्रिंट आउट को फोल्ड करो, 3 से 4 बारी उसको फोल्ड करो और बर्न कर दो। नाउ बर्न करोगे तो आपने ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को, थैंक यू बोलना है, आपको ये विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है,
ठीक है। फिर जो एशेज होंगी आपने बाहर जाके ब्लो करना है। एशेज ब्लो करने का फंडा ये होता है कि जो एनर्जीज होती है, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट मिला होता है, एशेज हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया, जो चीज़ मतलब वो एनर्जाइज है ऑलरेडी, क्योंकि हमने प्रॉपर इंटेंशंस डाली हुई हैं, वो हम यूनिवर्स को ब्लो कर देते हैं ताकि वो ऊपर तक बात चली जाए, ब्रह्मांड उस चीज को सुन ले, आपकी वाइब्रेशंस को कैच कर ले। तो ये स्पेल बहुत अच्छे से काम करता है। तो जो हमने इसको जलाया है ये हम किसी और अग्नि में जला रहे हैं, जो कैंडल जल रही थी। बिल्कुल। तो जो उसका जो खत्म हो जाएगी कैंडल, जो उसका वैक्स होगा, उसका क्या करना है? वो फेंक सकते हो। उसका ये नहीं है कि उसको दोबारा करना है। हाँ। क्योंकि यूजर्स के बहुत डीप वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हाँ। कि इसके बाद इसका क्या करना है, इसलिए मैंने ये चीज पूछी। चलो डीप वाले क्वेश्चन आते हैं, एक और बताती हूँ कि क्योंकि मैंने मेरे पॉडकास्ट के नीचे काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कैंडल का क्या मतलब होता है। देखिए मैं पूछने ही वाला था, देखा टेलीपैथी। बिल्कुल। चलिए, जो कैंडल होती है ना, जब भी हम कैंडल मैजिक करते हैं तो जो कैंडल होती है उस पे हमेशा हम कुछ कार्व करते हैं, यानी कि उस पे लिखते हैं किसी भी टूथपिक से या फिर किसी भी शार्पी से, ठीक है, या नीडल से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो हम नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। अब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वो आपकी इच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो जैसे आपको करना है आप करो, वैसे ऊपर से नीचे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऊपर से नीचे आपने नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखा जिस इंसान के लिए रिचुअल कर रहे हो। सपोज कीजिए मुझे सक्सेस चाहिए, तो मैं सक्सेस के लिए ऑरेंज कैंडल लूंगी, और ऊपर से जो फ्लेम है, विक होती है, वहां से ऊपर से नीचे बॉटम तक मैं अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ। नेम में आता है नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ओके। मिडिल नेम ना हो तो लास्ट नेम इज इम्पॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो वो सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर जाती है, ठीक है। okay. उसके बाद में हमें क्या करना, अच्छा, जो कैंडल होती है वो उस बॉडी को रिप्रेजेंट करती है जिसका हमने डिटेल्स लिखी हैं, मतलब एक तरीके से उसकी छवि आ गई उसमें। यस, वो इंसान है, हम कनेक्ट हो गया। और जो हम कैंडल को लाइट करते हैं वो उसकी सोल को कनेक्ट करती है। ओके। ठीक है। तो इसी तरीके से जो स्पेल कास्टिंग होती है, किसी के बिहाफ पे काम करना। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने कैंडल जला दी, वो किसी और के लिए क्यों काम करेगी? उसका रीजन यही है क्योंकि कैंडल पे हम नाम और डेट, खैर मैं तो पूरा पेटिशन बनाती हूँ क्योंकि मैं हुडू स्पेल कास्टर हूँ। तो जो पेटिशन बनता है वो उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है। जो कैंडल होती है वो उस इंसान को रिप्रेजेंट करती है, जो फ्लेम होती है उसकी सोल को रिप्रेजेंट करती है। अब कुछ हर्ब्स होती है बहुत ही छोटी और कॉमन लैंग्वेज में बताती हूँ, ज़्यादा बताऊंगी तो लोगों के दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी जी। तो आपने सक्सेस के लिए कोई भी कर सकता है स्पेल, इसमें कोई हार्म नहीं है। आप अब शिवजी को मानते हो तो शिवजी के लिए करो, शिवजी के साथ करो। माता को मानते हो, माता के साथ करो, इसमें कोई हम ब्लैक नहीं कर रहे हैं। आपने कैंडल पे लिख लिया, अब सक्सेस के लिए है, ऑरेंज कैंडल का एग्जांपल दे रही हूँ। मिंट ले लो, ड्राई मिंट ले लो, अमेजिंग फॉर सक्सेस। अब आपने, अगर आपके पास MM ऑयल है, मतलब मनी ऑयल है या इनसेन मनी मिलियनियर ऑयल है, मेरा बहुत फेमस ऑयल है वो, या कोई भी ऑयल है। अगर ऑयल नहीं है तो ऑलिव ऑयल ले लो, ऑलिव या सनफ्लावर जो अपना रिफाइंड आता है, क्योंकि सनफ्लावर बहुत अमेजिंगली काम करता है। पैसे घर में मिल भी जाएगा, मिल भी जाता है। यस, सनफ्लावर से आपने कैंडल को अनॉइंट कर दिया, 1 ड्रॉप ऑयल लेके आपने कैंडल पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में मिंट ले लो हाथ पे, ओके, थोड़ी सी, और हाथ पे थोड़ा सा सिनेमन डालो और थोड़ी सी चीनी डाल दो, ठीक है, पिसी हुई चीनी। क्योंकि चीनी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो स्वीटनेस के लिए होती है। अब तीनों को मिक्स कर दो। मिक्स करते हुए आपने उसको ब्लेस करना है कि आपने चार्ज करना है विद योर एनर्जीज कि ये आपके पैसे के लिए काम करेगी, सक्सेस के लिए काम करेगी। अब जो कैंडल है उस पर रोल कर दो, कैंडल को रोल कर दो इस पे। कैंडल पूरी अनॉइंट हो जाएगी विद हर्ब्स, इन्फ्यूज हो जाएगी, एंड देन यू बर्न इट। वो आपका स्पेल अगर आप थर्सडे के दिन करते हो, फ्राइडे के दिन करते हो, मंडे के दिन करते हो, रात में होते हैं स्पेल, मतलब जब सूरज ढल जाता है, क्योंकि ये मून से कनेक्टेड होता है। तो आपका काम हो जाएगा। कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है इसका? 1 दिन में भी आ जाता है, अच्छा, 2 दिन में भी आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंशंस दे रहे हो। इंटेंशंस देने का मतलब ये होता है कि जब आप स्पेल कास्टिंग कर रहे हो तो आपको ये सोचना है, जैसे आपने सक्सेस के लिए किया तो आप ये सोचो कि आपको सक्सेस ऑफर लेटर मिल रहा है, प्रमोशन के लिए क्या प्रमोशन लेटर मिल रहा है। बैठे बैठे ये सोचो, फ्लेम में वो चीज़ देखो कि यू आर गेटिंग ऑफर लेटर, यू आर सो हैप्पी, आप जंप कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो लोगों को, आई गॉट प्रमोशन। एनर्जीज डाल दी, एनर्जी, यस, यू हैव टू विजुअलाइज द मोमेंट। आपने जो सोचना है, जो चाहिए, उसको सोचना शुरू करो, उस जगह पे अपने आप को ऑलरेडी बिठा दो। बिल्कुल, मतलब कि मैं ये जी रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं उस मोमेंट को जीना है आपने। मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि उस मोमेंट को जी लो, आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी क्विक हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज होती है। अभी आपको एक
मतलब एक बहुत अजीब सी चीज़ है, मुझे लोगों का समझ में नहीं आता। लोग इतने वेले हैं, मैं किसी के बारे में एग्जैक्टली नाम लेके मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगी जी, कि जब आप किसी भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा तो बस जैसे घोड़े की नजर होती है ना, सामने गोल है तो मुझे वहीं जाना है, मुझे इधर उधर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप किसी के पॉडकास्ट के नीचे कुछ लिख रहे हो, सोचो आप अपनी लाइफ में कितने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। इट शोज आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप कितने नेगेटिव हो। और जब आप ये बोलते हो कि ये बकवास रेमेडी है या फिर बकवास चीजें हैं, क्या आपने ट्राई किया? और अगर आपने ट्राई किया और वो नहीं हुआ, क्या आपने पेशेंस दिखाए? क्या आपने वेट किया? आप ये लिख के ना अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस दिखाते हो कि आप कितने परेशान हो, आप कितने दुखी हो। वही होते हैं कि बस आज लिखा कल मिल जाए। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज मेहनत से मिलती है और चीजें करने से मिलती है। देखो मैजिक लाइफ में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप रेडी ही नहीं हो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि यहाँ गंदा लिख दूं, यहाँ नेगेटिव लिख दूं। मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन आप अपनी लाइफ का सोचो कि आप कितने ब्लॉकेजेस से जूझ रहे हो और आप ये सामने वाले को शो भी कर रहे हो कि भाई मैं परेशान हूं। तो मैं तो, एक होता है ना कि जैसा मन वैसे ही लोगों का सामने वाले का नजर, आप जैसे खुद हो सामने वाला वैसे ही है। अगर आज कोई इंसान चीटर है तो सामने वाला उसके लिए चीटर है। अब कई फीमेल से मैं बात करती हूँ जो कि जिनके हस्बैंड्स थर्ड पार्टी में होते हैं, अफेयर्स चल रहे होते हैं, तो उनका कहना होता है सारे मर्द एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी दुनिया में जी रही है और वो सामने वाले को, अब लोग कहते हैं प्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास है, क्योंकि एक्चुअली वो बेचारे उन चीज़ को जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। मैं ये बोलूँ कि प्यार सब कुछ होता है, क्योंकि मैंने वो देखा है। लोग बोलते हैं कि पैसा मिलना बहुत टफ है, मैं ये बोलती हूँ पैसा मिलना बहुत आसान है। लोग बोलते हैं कि सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती, मैं बोलती हूँ कि लाइफ इतनी इजी है कि सक्सेस हर किसी को मिलती है। बिल्कुल। तो आपकी सोच क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बात ये होती है। अब लोग नेगेटिविटी में इतने घुस चुके हैं ना कि वो शायद उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं ना, ये बड़े सपने मत देखो। मैं तो कहता हूँ देखो, सपने देखो तभी तो पूरे होंगे। मैं तो खुली आंखों से भी सपने देखती हूँ, और मेरे ख्याल से बंद आंखों के सपने पूरे नहीं होते। खुली आंखों के सपने देखते हैं तो आप ऑलरेडी जी लेते हो उस मोमेंट को। आज मैं बैठे बैठे सपना देख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई एम मैनिफेस्टिंग। बिल्कुल। तो सपने देखो, बिल्कुल। और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है ना उस चीज से Exactly. कि आगे आने वाला है। मैं सोच अभी रही हूँ लेकिन आने वाला है 100%। और जब आप ये सोचते हो तो वो तो चीज होनी है। वो लोगों को मैनिफेस्ट नहीं करना आता। अब मेरे पास कुछ आते हैं, चार्ट दिखाने आते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि अगर रेमेडी, कुछ लोग होते हैं कि प्रोडक्ट्स लेने आते हैं, तो डेफिनेटली मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि मैम हमारे पास पैसा नहीं, आप रेमेडीज बताओ। अब मैं सोचती हूँ बेचारों की घर की रेमेडीज हो जाए, करेक्ट, मतलब उनका एक भी पैसा नहीं लगे। लेकिन मैम ये रेमेडीज हमें नहीं, हमें तो दूसरी रेमेडीज चाहिए। मतलब शायद वो लोग ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करा लो, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग लेवल की होती है। अगर मैं एक छोटी रेमेडीज की, भाई तुम अपने घर में एक काम करो, सिनेमन जला लो, सिनेमन से करो, तो उनके लिए रेमेडी नहीं होती। कई लोग होते हैं बिकॉज दे आर सो नेगेटिव, और वो इतने ब्लॉक्ड होते हैं ना अपनी चीज़ों में कि उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा बड़ा हो जाए जो हमें करने में टफ हो, और हम करें तो ऑन द स्पॉट मिल जाए। एक चीज़ और आ गई है मैम, व्यूअर्स मतलब देख भी रहे होंगे, जो लोग रेमेडीज आपसे ही मांगते होंगे, इसमें आप मुझे करेक्ट करिएगा, जब तक उन्हें महंगी रेमेडीज नहीं दी जाए तो सीरियस नहीं होते। एग्जैक्टली। कई लोग होते, पता है क्या होता है इनका, कि ये लोग है ना, अब कई क्लाइंट आते हैं, जब मैंने पहला पॉडकास्ट दिया तो मेरे पास पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, और बाहर के लोग, इंटरनेशनल क्लाइंट्स जब आए थे, तो वो ना कंसल्टेशन के 50,000 देके आए थे, किसी को 60,000 देके आए थे, 70,000 देके आए थे, 10-10, 15-15 मिनट के। तो जब वो मुझसे बात करते हैं ना, तो शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये ना 10 मिनट में फ़ोन रख देगी, बिकॉज इसके चार्जेस इतने ज़्यादा है नहीं। तो जब तरीके से आप बात करते हो, मेरा जैसे 30 मिनट्स का कंसल्टेशन होता है, अब 30 मिनट के बाद मैं टक करके फ़ोन तो काट नहीं सकती, डेफिनेटली जब तक बात नहीं पूरी होगी तब तक चलती है कॉन्वर्जेशन। तो वहाँ पे ना लोगों की मेंटालिटी से मुझे पता लगता है कि वो इतना घूम के आ चुके हैं ना, कि शायद वो मुझसे भी, मतलब एक होता है ना कि पता नहीं क्या ही मांग लेगी ये, या फिर क्या ही सिखा देगी, क्या ही बोल देगी। लेकिन एक्चुअल क्या है कि हम हर घर में, हम हर किसी के पास उपाय घर के ही हैं। बिल्कुल। आपको देखो प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, वो डिफरेंट पार्ट है, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ घर की चीज़ें, आपका नींबू हुआ, हल्दी, लाल मिर्च, सबकी सारी तो उपाय हैं, आपके रिलेशन उपाय हैं, आपकी घर की चीज़ें, आपका खाना उपाय है, आपका पानी उपाय, सारे रेमेडीज ही तो हैं। आप करो, व्हाई यू वेट फॉर दैट अलग रेमेडीज। इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती है हमारी।
वेजिटेबल्स आती है, अनियन है, अनियन के बारे में मैं बताती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी होती है अनियन की। आप ब्लॉकेजेस रिमूवल करने हैं आपको, तो घर में प्याज के छिलके जला दो, रात के टाइम पे कपूर में डाल के कपूर जलाओ, प्याज के छिलके डाल दो और अपने खिड़की दरवाजे खोल दो, धुनी पूरे घर में दे दो आप। यस, आप उसमें ये जो लहसुन के छिलके होते हैं वो कर दो, डाल दो, मिक्स कर दो कपूर में ही, क्योंकि नॉर्मली जलेंगे नहीं। अब अनियन को अगर आपने मनी ग्रो करना है जी, ग्रो करना, आप एक प्याज ले लो, प्याज के ऊपर आपने मनी लिख देना या फिर डॉलर साइन बनाना या जो भी करेंसी आप वो बना लो। अब उसको प्लांट जो पॉट होता है ना, प्लांट का जो पॉट होता है उसमें डाल दो, ऊपर मिट्टी डाल दो, प्लांट को ग्रो कर दो। उसकी केयर ऐसे करनी है जैसे अपने बच्चे की। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, मिंट उगा दो, धनिया उगा दो, जो प्रॉस्पेरिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, या कोई भी, आप कुछ भी, तुलसी मत करना प्याज में, लेकिन कोई भी प्लांट ऐसा उगा सकते हो। गुलाब उगा दो, जितनी केयर करोगे, गुलाब उगाया, आपके रिलेशनशिप मनी से भी अच्छे होंगे, प्यार वाले रिलेशनशिप हो जाएंगे। इसमें एक चीज और है, गुलाब घर में नहीं उगाना चाहिए, लोग बाग कहते हैं कांटे होते हैं उसमें। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता, घर के बाहर तो जो हमारी बालकनीज होती है वहां तो उगा ही सकते हैं। और देखो, जहां तक रही कांटों की बात, आप नेगेटिविटी पे जा रहे हो इसलिए कांटे दिख रहे हैं, गुलाब की खुशबू नहीं दिख रही आपको, सुंदरता नहीं दिख रही। पैसा हर किसी को चाहिए, पैसे में दुनिया भर के जर्म्स होते हैं, हजारों हाथों में घूम के आता है, तो पैसा भी मना कर दो फिर। आपने ओनियन का बताया, चलिए तो मतलब यूजर्स के लिए, लेकिन जो बिल्कुल ही प्योर वेज है, जैसे हम जैन है, हमारे यहाँ ओनियन और ना लहसुन कुछ नहीं आता है, तो हम लोग क्या करें? एक चीज बताती हूँ, आप 11 सिक्के ले लो, 11 कॉइन ले लो, 1, 2, 5, 10 जो भी अवेलेबल होता है ले लो। अब जो कॉइन होता है डेफिनेटली मनी से रिलेटेड है, साफ पता चल रहा है। आप मिट्टी डालो पॉट में, 11 कॉइन ले लो, 11 कॉइन खड़े दबा दो। अच्छा, खड़े सीधे आपने थोड़ा सा डिग कर देना है, और उसमें अपने नेम की मतलब नाम और डेट ऑफ बर्थ एक चिट पे ब्लू कलर के पेन से लिख के डाल दो उसके साथ ही। जैसे 11 का सर्कल बना लो, बीच में वो डाल दो, ऊपर से और मिट्टी डाल दो, तुलसी उगा दो इसमें। आपके घर में अब तुलसी तो जैन भी कर सकते हैं ना, वो तो ऑफ कोर्स इंडिया में हर के घर में ही होती है। मैं कह रही हूँ इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और तुलसी में बीच बीच में दूध डालते रहो, 1-1 चम्मच। जैसे जब आप पानी डालते हो तो 1 चम्मच दूध डाल दो, लक्ष्मी माँ का नाम लेके, इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। और यही तुलसी आप बिजनेस में उगा दो, बिजनेस का जो आपका ऑफिस है वहां उगाओ। मैं कह रही हूँ इतनी रामबान VIP वाली रेमेडीज है ये नॉर्मल रेमेडी है। फर्स्ट टाइम सुनी है, इतने पॉडकास्ट करे मैंने, तभी आपको रेमेडी क्वीन कहा जाता है। ये मैंने एक एक्ट्रेस को दी थी, उनका बहुत ही डाउनफॉल चल रहा था तो मैंने दी थी, और वो उन्होंने अपने एरिया में हर किसी को वो रेमेडी बताई है, और हर कोई इतना खुश है इस रेमेडी। कौन से दिन करना है ये? कोई भी दिन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिन कर लो। बट आप जब ये कर रहे हो ना तो मेक श्योर आप उसी इंटेंशन से कर रहे हो। पता है क्या होता है, हमें पता है कि हम रेमेडी कर रहे हैं, मैं आपको लिखने के लिए बोलती हूँ आपने ये लिखना है, ये लिखना है। मतलब जैसे हम मैनिफेस्टिंग करते हैं, 555 हो गया, या फिर जो भी 369 मेथड हो गया, किसी भी, आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आप लिख रहे हो। बच्चा परेशान करना आ गया, आपने गाली दे दी बच्चे को, भाग जाने से, ठीक है, गाली गलौज कर देनी। राइटिंग, आप रेमेडी कर रहे हो, आप पॉट उगा रहे हो, आपके घर में कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, आपने उसको भी गुस्सा कर दिया। मेक श्योर व्हेन एवर यू आर डूइंग रेमेडी, आप दिल से करो। आपको इतना सा भी एंगर इशू या फिर कुछ गलत चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आप फ़ोन में फ़ोटो रखते हो, इसमें पर्स में फ़ोटो रखते हो, बहुत अच्छे, मेरे पति की फ़ोटो है, मेरी पत्नी की फ़ोटो है, बहुत प्यार करते हैं, आपने रखी। आपको पता है कि लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वही जो अच्छा लगता है वो बुरा हो जाता है, चुड़ैल लगता है, या फिर हम गंदा गंदा बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। हम पर्स खोला, फ़ोटो सामने आई, लड़ाई हो रखी है, अभी तो नहीं बोलोगे हाँ कितनी सुंदर है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, गलत ही बोलोगे। तो आपने उसको रिलेशन को गलत एनर्जीज दे दी, आपका रिलेशन और बिटर हो गया। तो ये काम नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आपको देखो, हमारे घर में ना ऐसी छोटी छोटी चीजें ऐसी हो रखी होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम डेली खराब करते हैं, डेली खराब करते हैं। जैसे बच्चों को खाना खिला रहे हो, टीवी चला रहे हो, टीवी में बच्चे कुछ कुछ देख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सब, मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ जितने व्यूज़ देखेंगे ना, जितने व्यूअर्स देखेंगे उनको पता होना चाहिए। ये तो ऐसी ब्रह्मांड की गलती है ना जो आपके बच्चों को बिल्कुल खुद आप चाय कॉफी पी रहे हो, आप गलत चीज देख रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, गाली गलौज देख रहे हो, लोगों को बड़ा मजा आता है देखने में, तो वो एनर्जी आप ही तो कंज्यूम कर रहे हो।
सात्विकता तो है ही नहीं ना आप में, बिल्कुल सात्विकता नहीं है, प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, अच्छाई नहीं है, ये सब चीजें है ही नहीं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ से आएगी? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको प्योर होना, अध्यात्म में जाने के लिए आपको प्योरिटी होना, या अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आएं, तो आपको खुद भी तो आपकी एनर्जीज प्योर होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? आप बोलोगे मैं तो जी कुछ गाली गलौज देता नहीं हूँ, मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, खा पी तो रहे हो, वो आपके अंदर ही तो जा रहा है। खाने से एक चीज क्वेश्चन याद आ रहा है, आपकी राय जानना चाहूंगा इस पे। बहुत से लोग कहते हैं कि बिस्तर पे बैठ के, पलंग पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, बिस्तर पे बैठ के, पलंग पे बैठ के एक्चुअली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। देखो हर चीज़ का ना एक जोन होता है, ठीक है? बिस्तर आराम करने के लिए होता है, खाना खाने के लिए बिल्कुल नहीं होता। खाना खाने के लिए डाइनिंग ही होता है, डाइनिंग या सोफा एरिया, यस, जो भी आपका एरिया है वही होता है। बिस्तर बैठ के खाना खा रहे हो। अब कई लोग मैंने इंडिया में देखे हैं कि झाड़ू बिस्तर पे लगाते हैं, मतलब चद्दर नहीं झाड़ते, ऐसे झाड़ू से कर दिया। अच्छा, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। मैं कहती हूँ ये ऐसी चीज़ जो आपके घर को बर्बाद कर सकती है। झाड़ू और बिस्तर का कनेक्शन हो, आप झाड़ू, आप ये देखो ना, आप चादर झाड़ लो, आप अपना शॉर्टकट करने के लिए छोटी छोटी गलतियां कैसे कर सकते हो। लोग चप्पल पहनते हैं घरों में, अब सर्दी है तो क्या ही करें, लेकिन नहीं पहनना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा ने ये खुद वरदान दिया था कि जिस घर में चप्पल होगी नहीं होगी, मैं उसके घर में वास करूंगी। इसीलिए कहते हैं मैट लगवा लो, चप्पलें रसोई में जानी ही नहीं चाहिए, स्लीपर्स आप पहन ही नहीं सकते, वर्जित है बिल्कुल। रसोई में या पूरे घर में? नहीं, पूरे घर में नहीं पहन सकते, लेकिन अगर आप रसोई में एंटर करके घुस गए तो वहां से माँ अन्नपूर्णा का वास खत्म हो जाता है। रखें काम है, क्योंकि एक जगह बहुत से लोग ये भी कहते हैं घर के बाहर भी आपका शू रैक नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो घर के सामने शू रैक, मतलब आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, आपके एंट्रेंस पे ना दिखे शू रैक, ओके, ठीक है? घर के बाहर रखने में साइड में हो सकता है, लेकिन वेल मेंटेन्ड हो सकता है, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। शू रैक के ऊपर आप ग्रीन कलर के प्लांट्स रख सकते हो, वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और छोटा सा कुछ फ्रेग्रेंस का लगा सकते हो। ओके, चप्पलें एक के ऊपर एक ना हो, और शू रैक आपका कवर्ड हो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, मतलब शू रैक की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत से घरों में और बहुत से लोग भी कमेंट करते हैं कि पुराने जूते रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, जो वो यूज नहीं कर रहे हैं। इसका क्या करना चाहिए? देखो, पुराने जूते हो या पुराने घर की चीजें हो जो कि यूज ना हो, चाहे पुराने कपड़े हो, सालों से यूज नहीं किए हुए, कि कई लोग साइज अलग हो जाता है कि ये बाद में पहन लेंगे, किसी और को दे देंगे, जूते हो बाद में पहन लेंगे, या फिर पुराना आपका कुछ ऐसा ये जो फर्नीचर होता है, ओके, ये सारे राहु और शनि को खराब करते हैं। ये घर में डी क्लटर, आपका घर हमेशा होना ही चाहिए। आपके पास इतने जूते हैं कि आप एक के ऊपर जूते पड़े हैं और आप पुराना सोच रहे हो कि इसको रखे रहो, बिल्कुल मत करो। लाइफ में ऐसी ऑब्स्टेकल्स, बीमारी आएंगी, सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। अब हमारे अगर हम अपने हिंदू कल्चर में, मतलब अपने कल्चर में बोले, तो ये होता है कि जूते डोनेट कर दो जी। कई लोग बोलते हैं जूते डोनेट कर दो। विच क्राफ्ट में बोलते हैं जूते डोनेट मत करो। वाई? क्योंकि जो जूते होते हैं वो आपकी किस्मत, पैर होते हैं ना, पैर रखते हैं, किस्मत होते हैं, तो वो आपकी किस किस्मत के साथ जा रहे हैं, मतलब आपकी कौन सी किस्मत किसी और के पास जा रही है। तो ये बहुत, मेरी नज़र में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। अगर आपको अगर आपको जूते डोनेट करने हैं कर दो, कहते हैं शनि अच्छा होता है। विच क्राफ्ट को मानते हो तो मत करो, ऑल अप टू यू। एक चीज और सुनी है मैंने कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जूते पुराने हो जाए मंदिर के बाहर छोड़ाओ, ये भी कहा जाता है। नो वे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, अगर आपको, मेरी मान्यता ये है कि अगर आपको किसी को देना हो तो नया दो, ठीक है? आप पुराने जूते डोनेट कर रहे हो, वो भी मेरी नजर में गलत है। आप फेक दो। अगर आपकी डोनेट करने का इच्छा है, क्षमता है, तो आप नए कर दो। ओके। जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी क्लाइंट बेसिस वर्क है, जितने भी आपकी नौकरी की चीजें हैं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी बात पे यकीन करके अगर ये बात आपने ठान ली और कर ली जी, मैं पीहू हुड्डा गारंटी दे रही हूँ आपकी लाइफ चेंज की। एक बारी मेरे कहने से कर लो विश्वास के साथ। आपका जो भी अमाउंट आप कमाते हो, आपका कुछ परसेंटेज, चाहे आप कर्ज में ही क्यों ना हो, चाहे आप ये सोचो कि खाने को एक रोटी नहीं बचती, बट कर लो। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस का है, क्लाइंट बेस काम है, कुछ परसेंटेज, मैं कोई नहीं बोल रही 5%, 10%, 1%, 2%, कुछ परसेंटेज भगवान के साथ पार्टनरशिप में चले जाओ। अच्छा। कि हे भगवान, इतनी पार्टनरशिप मैं आपके साथ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा इतना परसेंट मैं आपके नाम से गरीबों को खाना खिलाऊंगा। अब पार्टनर्स क्या करते हैं कि
अपने प्रॉफिट के लिए आगे चीजें बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रही है भगवान का प्रॉफिट है, डेफिनेटली ऊपर वाले का ही तो है सब कुछ, लेकिन हमारे मन की मंशा अच्छी हो जाती है, हमारी नियत अच्छी हो जाती है, कर्म अच्छे हो जाते हैं, तो वो आपका पार्टनर बन के जिस दिन दिल से आपने पार्टनर मान लिया, वो आपके बिजनेस को यहाँ से वहां ले जाएगा। बिल्कुल, करके देखो। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा पीकू जी, आपने अफेयर्स की बात करी थी, थर्ड पार्टी अफेयर्स हो जाते हैं, तो इसका लिंक हम कैसे कर सकते हैं कि एक तो वशीकरण भी आता है, घर में मोस्टली कहा जाता है किसी का फिर जाए यार उसने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है या उसने कोई जादू टोना कर दिया है इसके ऊपर, इसका क्या होता है कि एकदम से सही चलते चलते रिश्ते में एकदम कोई आ जाती है? जितना केसेस में मैंने देखे है ना तो कोई मेल कम ना तो कोई फीमेल कम, और फीमेल्स ने तो हद की हुई है, हद जिसे कहते हैं। मतलब उनके चीज़ें क्या है कि मैं अपने हस्बैंड से परेशान हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद माई हस्बैंड, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा बंदा मिला जिससे मैं बात करके खुश हुई। सेम वेज मेल्स कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ और मुझे कोई ऐसी बंदी मिली जो कि जिससे मैं बात करके खुश हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि जब इंसान परेशान होता है, हम आज के टाइम पे ना हर इंसान परेशान है रिस्पॉन्स से, क्योंकि क्या होता है बाहर नौकरी करते हैं, नौकरी में डेफिनेटली बहुत कुछ चलता रहता है और वो घर आके चीज़ें खराब होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यहाँ नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे। ये बहुत ही कॉमन सा डायलॉग है, क्योंकि शांत मन आजकल किसी का भी नहीं होता, और 2025 में तो अशांति थोड़ी सी फैलने वाली है। अच्छा। एंगर इशू हो जाएगा। जब इंसान टूटा हुआ होता है ना और इमोशनल डिसबैलेंस हो रखा होता है, तो सामने वाले का झूठा सपोर्ट ही अपना लगने लगता है। और 2 मिनट हंस के बात कर ली तो ये तो अपना हो गया, ये कंधा मेरा ही है। फिर ये जो होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बनता है। एक और चीज़ ऐड ऑन हो जाती है। अब सपोज करो कि आपने किसी से बात करना शुरू किया, आप तो हो ही मैरिड, वो भी मैरिड है। अब जो चीज़ आपके साथ हो रही है, मतलब आप अपनी लाइफ में परेशान हो, तो सामने वाला भी होता ही है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जहाँ पे 4 बर्तन होंगे वो बजेंगे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो चलो भी सामने वाले भी परेशान है। अब यहाँ पे होता है कि अच्छा तू अपने बीवी से परेशान है, मैं अपने पति से परेशान हूँ, इसीलिए हमारा अफेयर है। मेरे पास जब कॉल्स आती है ना मैम, वो अब मेरा कभी मैं इन चीज़ों को ना कभी भी बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरा हमेशा ये होता है कि मैं अपने मेंबर्स को अच्छी राह दिखाऊं कि भाई तुम्हारी कार्मिक चीज़ें हैं ये, डोंट डू दिस। नहीं मैम, वो भी परेशान है, उसकी बीवी से नहीं बनती। अरे जब तुम बना रहे हो तो वो बीवी से क्यों बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, जब उसे बाहर वो सेटिस्फैक्शन बात करने से मिल रही है। मतलब इस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। लोगों की सोच यही है, लोगों की सोच ये है कि भाई तो आपसे कंसल्ट क्या करेंगे, हमारी शादी कब होगी इनसे या हमारा कैसा चलेगा? कैसा चलेगा? और जबकि एक रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं। देखो अरे भाई साहब मैं बताती हूँ और आपके, सॉरी मैं ऐसा हंसना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ। हंसने वाली बात नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जो कलयुग का नाम लिया जाता है कि कलयुग आने वाला है, कलयुग तो चल रहा है। कलयुग की बात तो मैं अभी आके बताऊंगी आपको, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि इंसान के मन में ये आ जाता है कि उसकी सामने वाले की नहीं बननी, शायद वी आर मेड फॉर ईच अदर है, बट लेट मी टेल यू, सामने वाले को बनाने का मौका ही नहीं दे रहे, क्योंकि जो बातें उसे किसी और से, जो बातें उसे बीवी से करनी चाहिए वो आपसे कर रहे हैं, और जो बातें आपको अपने हस्बैंड से करनी चाहिए वो आप उससे कर रहे हो। तो ना आपकी बन रही, क्योंकि आपका बेचारा पति अकेला है, उधर उसकी पत्नी अकेली है। अब वही चीज़ वो आगे कर देंगे कैरी फॉरवर्ड कि भाई हम भी किसी और से बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मेड फॉर ईच अदर होते तो आप किसी और के नहीं बने हुए होते। बिल्कुल। जोड़ियां तो ऊपर से लिखे हुई आती हैं। मैं ना बहुत कंट्रीज घूमी हूँ, लेकिन मैं खुद भी इंडिया से हूँ। अब मैं कोई इंडिया को जज नहीं कर रही, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं या फिर बहुत सारे लोगों की सोच है कि लोग ये बोलते हैं कि हम ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसके पेट्रोल पंप हो, जो कि बहुत अमीर हो, जिसका अच्छा कारोबार हो। तुम्हारी लड़की कुछ करे या ना करे, पढ़ रही है, कुछ नहीं कर रही, तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि हम अपनी बेटी को ऐसा स्टैंड कर देंगे कि वो इतना करे। करेक्ट। दूसरों के ऊपर डिपेंड करोगे तो चोट खाओगे ही खाओगे। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में ना डिवोर्स नाम की चीज़ नहीं होती थी। पहले के ज़माने में औरतें सहती थी। मैं ये नहीं कह रही वो सही करती थी, वो डेफिनेटली गलत करती थी, लेकिन उनका ये था कि डिवोर्स नहीं लेना। बिल्कुल। आज के टाइम पे तुम अपने लड़कियों को पढ़ाओगे नहीं और वो सामने वाले के सामने झुकने या कोऑपरेट करने के लिए रेडी भी नहीं है। डिस्प्यूट्स दोनों को ही झेलना पड़ता है। वो अभी भी एक केस सुना होगा, वो एक बेचारे लड़के ने सुसाइड कर लिया। बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियों को पढ़ाओ फिर शादी करो, पढ़ाना नहीं, कुछ कराओ, उसको स्टैंड होने दो फिर शादी करो। ये मत सोचो कि हम ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे। नो, आप अपनी बेटी को कुछ बनाओ, क्योंकि देखो बेटियों को ना मायका होता ना ससुराल होता है।
फ्रैंकली स्पीकिंग कहने को ही बोल देते तेरा तो ये भी कर, तेरा तो वो भी कर। फ्रैंकली स्पीकिंग कोई घर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बेटी पराई विदाई हो जाती है, वहाँ वो उनका घर, अब तो तेरा ससुराल है, वहाँ पे पति से प्रॉब्लम होती है, तू अपने घर निकल। ये तो लेकिन हर केस में नहीं होता मैम ये, मतलब नहीं, मैं हर केस की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके साथ होता है। जिनको नॉलेज नहीं है मैं तो उनकी बात करूंगा कि मतलब जिनको ये कि आज ये तो कल वो ये वाले काम कर सकते हैं कि तुम अपने घर निकल। देखो, ना तो सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, ना तो सारी दुनिया में इतनी ताकत है, ना हिम्मत है। बिल्कुल। आज भी बहुत दबी हुई लड़कियां होती है, आज भी जूझने वाली लड़कियां होती हैं, लड़के भी जूझ रहे हैं, लड़के भी सफ़र कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लड़कियां आज भी जल रही हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आज भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। जो पढ़ गए, जो स्टैंड हो गए, वो अलग हो गए और मूव ऑन कर लिया। मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो ये चाहते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए ऐसा वर ढूंढेंगे। आज जिस दिन आपने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के खुद स्टैंड कर दिया, उस दिन शायद ये नौबत ही नहीं आएगी कि लड़के जो हैं लड़कियों पे हाथ उठा रहे हैं, या जो लड़कियां हैं वो लड़के पे अत्याचार कर रही है। क्योंकि मेरे ख्याल से ना, जब आप नॉलेजेबल पर्सन हो जाएगा, आपकी बन रही है तो ठीक है, Correct. नहीं बन रही, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जिसकी नहीं बनती वो वैसे भी केस करके प्रॉपर्टी हड़प के चले जाते हैं, केसेस सामने ही है हमारे, ठीक है। मैं किसी को जज नहीं करूंगी, आज के टाइम में तो बहुत निकल के बहुत ही खराब सिचुएशन है, मतलब सोच भी नहीं, क्योंकि डिवोर्स आज के टाइम में सब्जी लेने जैसा हो गया है जी, गए और जी एक डिवोर्स दे दो और सामने वाले को बर्बाद करके जाओ। बिल्कुल। डिवोर्स लेना ये नहीं है कि भाई ठीक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लिया, तूने मेरे साथ ये किया तो तूने मेरे साथ ये किया, चलो दोनों बर्बाद हो जाते हैं, वो सिचुएशन चल रही है। चलिए इसी के लिए एक रेमेडी दे दीजिएगा। किसी का रिश्ता कोई डिवोर्स तक पहुंच रहा है, उसको पता है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ एंगेज्ड है, बट द थिंग इज मैं चाहता हूँ कि वापस आ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो अपनी जगह सही है, उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, ये सिर्फ उसी के लिए जिसका पार्टनर एक्चुअल में किसी और के साथ है। उन लोगों के लिए है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो चाहते हैं कि पार्टनर वापस आ जाए। आपको न्यू मून वाले दिन क्या करना है कि आपने एक नीडल लेनी है, साफ सी लेना, कोई आपको इन्फेक्शन हो जाए, और रिंग फिंगर को प्रिक करना है। आपने प्रिक करके लेफ्ट हैंड की फिंगर को प्रिक कर लिया, एक ड्रॉप ब्लड की ज़रूरत है। अब अपने नीडल की हेल्प से एक पेपर पे, छोटी सी चिट पे आपने नाम लिख दिया टारगेट पर्सन का, यानी कि आपके हस्बैंड का जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या वाइफ का जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और 3 राउंड सर्कल कर लिया। 3 सर्कल बनाने हैं नाम के आसपास, 3 सर्कल बना दिए ब्लड से ही। अब आपने उसको फोल्ड करना है चिट को विद विजुअलाइजेशन, और जो भी आप रिश्ता चाहते हो। यू टेक योर हेयर, जो भी आपके कंघी में बाल आ जाए या जो भी आपके टूट जाए, 1 2 3 जितने भी बाल हो, और टाई कर लिया आपने, ठीक है, और आपने रख दिया। ठीक रात के 9 बजे आप उसको प्लांट में दबा दो। ओके, दिस इज वेरी पावरफुल रिचुअल विच यू कैन डू। किसी भी प्लांट में दबा दो, ठीक है। आपका हस्बैंड कंट्रोल होना, वो पार्टनर आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कमिटेड हो और आपका पार्टनर इधर उधर कहीं जा रहा है, भटक रहा है, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको वापस लेके आओ। छोड़ने के बजाय नहीं, अगर आपको फिर टॉपिक वही है कि अगर वो मारपीट करता है तो नहीं, वो तो वायलेंस हो गया। वायलेंस में तो बिल्कुल छोड़ो, मतलब उसमें तो हम भी बिल्कुल छोड़ो, निकाल ही दो। लेकिन द थिंग इज कि आपको पता है भटक गया है तो उसको वापस लेके आओ समझा के। हाँ, तो बिल्कुल रिश्ता बना रहेगा। अब एक हनी रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही प्यारा सा रिचुअल है। हनी जार सिखाऊंगी। हनी जार में आपने क्या करना है, एक हनी की बॉटल लेनी है। हनी की बॉटल में आपने एक या तो फोटो ले लो, दोनों की फोटो ले लो, या फिर दोनों का नाम ले लो। फोटो नहीं है तो नाम कैसे लेना है, एक पेपर पे एक का नाम, एक पेपर पे दूसरे का नाम विद डेट ऑफ बर्थ। बीच में लौंग रखनी है। लौंग पे आपने पहले 108 बारी क्लीम चैंटिंग करनी है, ठीक है। आंख बंद करके 5 से 7 मिनट लगेंगे। इट्स नॉट क्लीम, इट्स लाइक क्लीम, ठीक है। कृष्ण जी का जो क्लीम के एक्चुअली जो पावर होती है वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की होती है, इतना पावरफुल मंत्र है, ठीक है। क्लीम आपने चैंटिंग करनी है और वो दोनों फोटो या फिर दोनों पेपर के बीच में आपने रखना है, फोल्ड करना है और मौली से बांधना है। हनी के अंदर डिप कर दो और छोटा सा रोज क्वार्ट्स आप साथ में डाल दो। एक चुटकी आपने सिनेमन डालनी है, एक चुटकी आपने चीनी डालनी है। उसको बंद करके फ्रिज में रख दो। ओके, फ्रिज में रख दो। आपका प्यार वहीं की वहीं वापिस आ जाएगा। रखे रहने दो फ्रिज में रखे रहने दो, सालों साल रखे रहने दो, कभी मत निकालो। यस, इट्स दैट पावरफुल। और अगर जिनका कोई थर्ड पर्सन नहीं है लाइफ में, बट आपस में बहुत झगड़े हो रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। ये थर्ड पर्सन के लिए अगर मेरे को बताना हो, जैसे आपको पता है कि भाई मेरा घर तो बर्बाद ही हो रहा है। जब इंसान का घर बर्बाद होता है तो वो आखिरी दम तक चीजें ठीक करने की कोशिश करता है। डेविल कार्ड आता है उसका, टैरो कार्ड का डेविल कार्ड आता है। डेविल कार्ड ले लो या प्रिंट आउट ले लो, कुछ भी ले लो। अब आपने क्या करना है कि
आपने प्रॉपर इंटेंशन, देखो ये सिचुएशन तब है जब आपको पता है कि सामने वाला मेरा घर बर्बाद कर रहा है, अब मेरा घर तभी बचेगा जब मैं सामने वाले को बर्बाद करूंगी, ये वो सिचुएशन है आर या पार वाली, या तो तुम या मैं, उस टाइप से है। आपने क्या करना है कि उस इंसान की फोटो लेनी है, जो भी वो बंदा है, फोटो के पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दो, ठीक है। अब एक जार बनाना है, जार में आपने कांच का, जब भी मैं जार का नाम ले रही हूँ वो कांच का ही होना चाहिए, ठीक है। ऊपर जो मेसन जार होते हैं ढक्कन वाले वो होने चाहिए। उसको पहले क्लेंज कर लेना, जैसे किसी भी स्मोक से उसको स्मोक दिखानी है, मतलब किसी भी अगरबत्ती जला के हमने टाइप्स। हाँ, अब ये जार उसके लिए बन रहा है जो मैंने कहा था कि आर्या पार वाला जो है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पहले उस इंसान की फोटो लेनी है जो कि आपका घर खराब कर रहा है। अच्छा। उस इंसान की फोटो डाल दी हमने, साथ में डेविल का कार्ड, फोटो के पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ जरूर होना जिसको चाहिए, हटाना है हमें, जिसको हटाना है। साथ में आपने डेविल का कार्ड लेना है, ठीक है। डेविल का कार्ड प्रिंट आउट करके उसके ऊपर डाल दिया, फोटो के ऊपर ही डाल दिया। ओके। अब हमने थोड़ा सा नींबू डालना है इसमें। आपकी 3 रस्टी नेल्स जाएंगी जो हुडू में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कील होती है जी, जंग लगी कील। साथ में आपका थोड़ा सा टूटा हुआ कांच अगर आपके पास हो वो जाएगा। थोड़ी सी आपने लाल मिर्च डालनी है और विनेगर डालना है। ओके। और नींबू की जरूरत नहीं है, विनेगर डाल दो, विनेगर ना हो तो नींबू डाल दो, ठीक है। उसको बंद करके किसी भी अंधेरी की प्लेस में रख दो, घर में। अब जब भी आपको उसको एक्टिवेट करना हो उसको शेक कर दो, ठीक है, कि वो उसकी लाइफ में सावरनेस आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए। मतलब विनेगर ऊपर तक भर देना है? नहीं, थोड़ा सा डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, और अगर यहीं पे आपको इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कराने की, रिलेशनशिप दूर हो जाए कि भाई ये दोनों बिल्कुल दूर हो जाए, मेक श्योर ये उन्हीं केसेस के लिए है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर आप अपने लालच में किसी की शादी तोड़ने की कोशिश करते हो तो कर्मा जरूर वापिस आता है और ये कोई काम नहीं करता, या किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ये तभी है जब आपका हस्बैंड हाथ से निकल चुका है और आपका डिवोर्स किसी और की वजह से हो रहा है, देन यू कैन डू दिस, अदरवाइज डोंट डू। ये इतनी पावरफुल है। ये वशीकरण काइंड ऑफ है? नहीं, वशीकरण नहीं है, ये है किसी इंसान की लाइफ को जो हमारी लाइफ खराब कर रहा है। जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई मार रहा है तो आप सामने वाले को मार दो, उस टाइप से। कि अगर आपकी कोई लाइफ खराब कर रहा है ना तो उसकी लाइफ में सावरनेस भर दो। मतलब उसकी लाइफ तो रहेगी ना जिसके लिए किया है, या कभी वो निकल ले काइंड ऑफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि आपके लाइफ बहुत अच्छी सी हो जाए, तो आप क्या करो, आपने 2 लौंग लेनी है और चावल और सिंदूर इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। अब आपने चावल और सिंदूर अपने लेफ्ट हथेली पे रखने हैं और 2 लौंग हाथ में रखनी है। आपने लाल आसन पे बैठ जाना है, सामने उस इंसान की फोटो रखनी है। अब आपने उन 2 लौंग को आपने एक चैंटिंग करनी है, 2 लौंग से आपने मिक्स करना है, ठीक है। अब आपने चैंटिंग करनी है 108 बार, आपने एक मंत्र पढ़ना है जो कि है ओम चामुंडाय हिम त्रिम, उस पर्सन का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये आपने इकट्ठे 108 बार ही करना है। इस मंत्र को चैंट करना है। ये जो पाउडर है, मतलब नॉट पाउडर, देन चावल और वो जो रोली है ये सिद्ध हो जाएंगी। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही लेना, ठीक है। अब ये दोनों जब ये मिक्स हो जाएगी तो वो जो लौंग है फूल वाली वो भी ऑलमोस्ट पिस जाएगी, नहीं हो तो मिक्स कर देना, इसी में डाल देना। अभी आपने थोड़ा एंट्रेंस पे डाल देना है, थोड़ा सा बेड पे डाल देना है, ताकि वो जो आपका हस्बैंड है उसकी बॉडी पे टच हो जाए। और अगर इनकेस नहीं टच कर सके तो थोड़ा सा सोते हुए उसकी बॉडी पे टच कर देना, पैर पे लगा दिया, हाथ पे भी लगा दिया। ये अगर आपने फ्राइडे को 4 फ्राइडे भी कर लिया तो आपकी शादी में जो डिवोर्स नाम की चीज़ है वो खत्म हो जाएगी। ये तो हमने हस्बैंड को रखते हुए बता दिया, आपको हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करना चाहिए, सेम कर लो, सेम चीज। ये प्यार पाने के लिए है, गलत चीज़ों के लिए नहीं है। उसके लिए नहीं है कि तू अगर मैं कहूँगी तो उठ, ऐसा नहीं है। ये प्यार पाने के लिए है, जेन्युइन प्यार हस्बैंड वाइफ का ही है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा, या फिर आपके घर में गृह कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज हो रही है, या आपका हस्बैंड कहीं मतलब पार्टनर भटक गया है, तो ये वाइफ कर सकती है कि हस्बैंड भी कर सकते हैं कि आपने फ्राइडे के दिन ये रिचुअल करना है। फ्राइडे से शुरू करना है, आपने 5 फ्राइडे करने हैं, ठीक है। 5 फ्राइडे या 3 फ्राइडे अप टू यू, ठीक है। आपने 3 लौंग लेनी है, या अगर आप 5 फ्राइडे कर रहे हो तो 3 लौंग, 3 फ्राइडे कर रहे हो तो 5 लौंग, मतलब लौंग 15 होनी चाहिए इन टोटल। आपने सपोज 3 फ्राइडे करने हैं, आपने 5 लौंग लेनी है। आपने 5 लौंग को किसी कपड़े में बांध के अपनी बॉडी, या तो डायरेक्ट बॉडी पे कहीं पे रख लो, जैसे कि इनर वेयर में कहीं पे रख लिया, जैसे भी रख लिया, आपके स्वेट से टच होना चाहिए वो, ठीक है, डीएनए लगना चाहिए। फिर उसको कूट के आपने रख देना है। फ्राइडे को आपने रात को ये करके सोयो, सुबह सैटरडे को आपने वो लौंग जो है वो
कूट ली, रख दी। अब वो थोड़ी थोड़ी चाय आपने 1 हफ्ते तक अपने हस्बैंड को चाय में 1 चुटकी मिला दिया या फिर खाने में मिला दिया, 1 हफ्ते तक वो देना है। फिर एवरी नेक्स्ट फ्राइडे फिर रिपीट करो। आपके 3 फ्राइडे या 5 फ्राइडे जो भी आपने लिया है संकल्प, आपका परफेक्ट हो जाएगा रिलेशन। इतनी अच्छी चीज़ है। मतलब जो रिश्ते चलते हैं लेकिन धीरे खटपट होती लगती है, उनके लिए बेस्ट है। यस, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। मैं जैसे अभी हम पीछे वायलेंस की बात कर रहे थे, अब चाहे फीमेल की तरफ से हो चाहे मेल की तरफ से हो, इनके घर में शांति कैसे लाई जा सकती है? देखो, जिस एरिया में लड़ाई हो रखी है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर आप एक जगह खड़े हो, बहस हो रही है, बहुत ज्यादा चिकचिक हो रही है, उसी के सेंटर में ना एक नमक का बोल रख दो। मतलब नमक और पानी का बोल रख दो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, वो रखे रहो आधा घंटा। जितनी भी नेगेटिविटी आप उसके अंदर चली जाएगी उसको फ्लश कर दो। ऐसे जब जब आपकी बहस हो रही है वहाँ हर जगह करो, आपके घर से थोड़े दिनों बाद वो जो लड़ाई का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ओके, यस, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी को हटाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, जैसे नमक के पानी से पोछा लगाना, या फिर आपने कपूर जलाना, कपूर के साथ आपने लौंग जला दिया। ये छोटी छोटी रेमेडीज तो बहुत कॉमन है, सबको पता है। आप एक और काम कर सकते हो, फिटकरी आपने ब्लू कलर के कपड़े में या ब्लैक कलर के कपड़े में फिटकरी घर के बाहर टांग दो। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। ओके, सिंपल शॉर्ट, एक ही तीर से सारे निशाने छू लिए हमने। देखो, लड़ाई झगड़ने का कारण ना हर बारी अलग अलग होता है, हर घर में अलग अलग होता है। कई बारी नेगेटिविटी होती है, कई बारी इंसान का कुछ अफेयर वगैरह चल रहा होता है, कई बारी फ्रस्ट्रेशन होती है, कई बारी एंगर इशू होता है। तो हर चीज़ की अलग अलग है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कामाख्या सिंदूर। मतलब इट इज़ वेरी पावरफुल। कामाख्या सिंदूर आप माथे पे लगा लो अपने, और 30 सेकंड तक होल्ड करके रखो, ठीक है। वो जब आप होल्ड करके रखोगे, आपकी एक तो इंट्यूशंस, इंटेंशंस, अट्रैक्शन सब बढ़ेगा और आपके घर में शांति। और वही सिंदूर अपने माथे पे सिंदूर लगा के अपनी मांग में भर के वही मांग का सिंदूर अपने पति के माथे पे लगा दो। ओके, ठीक है, टीका लगा दो। हाँ, आपके हस्बैंड की तरक्की, आपके हस्बैंड की सक्सेस, आपके हस्बैंड का नेचर, आपके घर में जो एनवायरनमेंट है वो सारे सॉर्ट है। सारे सॉर्ट है। हस्बैंड अगर घर से निकल रहा है तो अपनी वाइफ को हक करके निकलो, टीका लगवा लो, हक करके निकलो, प्यार से निकलो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन आजकल तो लोग सुबह सुबह लड़के निकल रहे हैं, वही तो। एक चीज और आ रही है, आशिकों के नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं। अंग्रेजी लैंग्वेज में बोले तो वैलेंटाइन डे। तो इनके 5 तारीख से लेके 4 तारीख तक के बतेरे झमेले रहते हैं कि ये डे। अब जो जेन्युइनली प्यार करते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, वैलेंटाइन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा रेमेडी देती हूँ, प्यारी सी रेमेडी देती हूँ। वैलेंटाइन के आसपास ना आपको अट्रैक्शन पावर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे नॉर्मली ये सबके लिए है, लेकिन वैलेंटाइन आ रहा है तो मैं उसी के उस पर दे रही हूँ। कैसा हो कि अगर आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़े, आपका फेस इतना आकर्षण बढ़ जाए ना आपका, कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। आपने क्या करना, सुबह सुबह हर कोई फेस धोता है, जब आप पानी ऐसे लोगे, आपने एक मंत्र चैंट 7 बारी करना है। जब स्प्लैश करोगे ना वाटर अपने मुंह पे, उससे पहले ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा, ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा 7 बारी इस पानी को देख के बोलना और स्प्लैश करना है अपने मुंह पे। 3 बारी स्प्लैश करना है और हर स्प्लैश में 7 चैंटिंग होनी चाहिए, 21 टोटल। ओके, आपने डेली करना है। आपका फेस इतना ग्लो करेगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका अट्रैक्शन पावर इतना बढ़ेगा, आपको वैलेंटाइन के बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये डेली यूज में कोई भी कर सकता है। यस, नॉर्मल जिसकी डल स्किन है, या फिर जो आप चाहता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कई बार होता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो आप कर सकते हो। अगर कोई किसी को प्रपोज करने जा रहा है, उसको डर है भैया यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, एक तरफ तो दोस्ती बहुत अच्छी है लेकिन प्रपोज करके टूट ना जाए। सिनेमन लेके चलो अपनी पॉकेट में। सिनेमन हो गया, हाइजॉन रूट हो गया, ये अट्रैक्शन पावर इनकी बहुत ज़्यादा है। ओके। और अगर कभी ऐसा हो ना कि आपको किसी से हाँ ही करवानी हो तो मुंह में 2 लौंग रख लो और फिर बात करो। 2 लौंग रख के बात करो, वो कंट्रोल में, उसका दिमाग है ना आपके कंट्रोल में रहेगा। किसी के लिए भी राइट पैर के नीचे रेड पेन से नाम लिख लो उस इंसान का, और जब भी टैप करोगे, जब भी चलोगे, सोचो कि सामने वाला दब रहा है मुझसे। ये करो, बहुत बहुत अच्छे से काम करेगा ये। इलायची मुंह में रख लो, स्वीटनेस आपका, एक तो आपको क्या बोलना है वो समझ में आ जाएगा। कई बार होता है ना, गलत बोल जाते हैं पैनिक होके, वो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या बोलना है। तो जो आपने पैर वाला बताया, ये सब जगह
लागू होता है? सब जगह, पति के लिए, पत्नी के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, बॉस के लिए, कोलीग के लिए, लव के लिए, पार्टनर के लिए, हर जगह लागू होता है। आउट होने के बाद लोग बस सबके पैर ही देखा करेंगे इसने क्या लिख रखा है, क्या नहीं लिख रखा है, पहले पैर दिखा क्या लिखा है। अरे बाबा रे। हाँ। तो इतनी सारी चीजें होती, मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। विश्वास ही तो है, ये सब कुछ विश्वास ही तो है, सब कुछ। आपका बच्चा बाहर जा रहा है, ठीक है, आप अपने बच्चे के चारों तरफ 8 नंबर लिख दो, ऐसे हाथ से ही, जैसे खड़ा है ना तो ऐसे हाथ से लिख दो, या फिर आइस से अपना 8 लिख दो, प्रोटेक्शन में रहेगा। मतलब जो टेंशन रहती है माँ बाप को कि बाहर जाके चोट ना लग जाए, गॉड का नंबर है, प्रोटेक्शन में रहेगा। बिल्कुल, ये करो आप। ओके। अभी वैलेंटाइन आ रहा है, बहुत आएगी कि मैम हस्बैंड, ये जो अपना पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, लव मैरिज नहीं हो रही है, वो राधा कृष्ण की को जो हम बांसुरी देते हैं, ऑफर करते हैं, दुनिया बता देती है, लेकिन बांसुरी पे श्रीम और हिरीम लिखना होता है। श्रीम और हिरीम आपने बांसुरी पे लिखना है, उस इत्र से लिख दो, ठीक है, गुलाब के इत्र से लिख दो, श्रीम लिख दो और हिरीम लिख दो, और राधा कृष्ण को ऑफर दे दो अपने पार्टनर का नाम लेके कि भाई मेरी इससे शादी हो जाए। देखो, फिर आप कान्हा जी को भोग लगाने से पहले आप श्री जी को भोग लगाओ। श्री जी का झूठा ही कान्हा जी खाते हैं, आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। संकल्प ले लो, कृष्ण जी का संकल्प बताती हूँ। आपने 108 बारी राधा जी का नाम लिखना है। कृष्ण जी, अगर आपने श्री जी को मना लिया, आप कृष्ण जी मना ही नहीं कर सकते, वो तो मजबूर हो जाएंगे करने के लिए काम। बिल्कुल। आप कृष्ण जी बोलते रहो, नहीं सुनेंगे। श्री जी का नाम लो, सुने ही सुना ही है। आप राधा राधा लिख दो, श्री लिखते रहो राधा का नाम लेके, कृष्ण जी आपके ही हो जाएंगे। आप राधा के पीछे, कृष्ण जी आपके पीछे, ये रहता है। आपने सही जगह सही नाम लेना है। बिल्कुल। और लव के लिए तो, प्रेम लीलाओं के लिए तो यही है, आपका प्यार अधूरा ना रह जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यही है। एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, बहुत से कपल्स कहते हैं कि हमारे बीच में रोमांस खत्म हो गया है, मतलब शादी के टाइम पे बहुत था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो और भी ज्यादा था, कम हुआ, अब तो बिल्कुल कम ही हो गया कि एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते कई बार, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो 9.6 हार्ट्स यानी कि 9.6 HZ अपने हाथ पे लिख लो, लेफ्ट हैंड में रेड पेन से, और यही फ्रीक्वेंसी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये सुनो, आपने 10 मिनट ही फ्रीक्वेंसी सुननी है, मेडिटेशन करना है, आपकी रोमांस लाइफ ठीक होना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर ये जो ये आप रीज़न बता रहे हो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो ये सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे हों तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो रोमांस है, वो ख़राब हो जाता है सूर्य के साथ बैठने से। तो ऐसे केसेस में आप फिरोज़ा पहनो, अच्छा काम रिजल्ट देता है। ना इसके लिए नॉर्मल अगर मैं स्पेल्स या कुछ रिचुअल्स वाली जो चीज़ें बताऊँ, तो आप एक काम कर सकते हो कि आपने जब आप खुद नहाते हो, अब एक वाइफ को ये कंप्लेन है कि भाई मेरे, या हस्बैंड को, जो भी है, वाइफ का एग्जांपल लेके चलती हूँ कि भाई रोमांस का इशू हो रहा है, या जो भी है, हमारी बेड लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप नहाते हुए अपनी बॉडी पे पानी डालोगे, और वही पानी आपने एक मग्गे में डाल देना है। मतलब नहाओगे और नीचे रख लो मग्गा, ताकि उसके अंदर पानी चला जाए। अब बेडशीट और हस्बैंड के कपड़े मशीन में डालो, और वो पानी जो आपकी बॉडी का है वो मशीन में डालो। थोड़ा सा आपने गुलाब जल डालना है और वो वॉश कर दो, और वो बेडशीट बिछाओ और हस्बैंड को वो कपड़े पहनने के लिए दो। डेली ये कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जब आपका हस्बैंड घर पे आए तो आपने थोड़ा सा सिनेमन लेना है, और बेड के चारों तरफ सिनेमन क्लीन जाप करके डालना है, स्प्रिंकल करना है, स्प्रे करना है, क्लीन जाप करके स्प्रे करना है, मतलब स्प्रिंकल करना है चारों तरफ, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेक श्योर आपका जो बेडरूम है उसमें इत्र या फिर अच्छी खुशबू आए, ताकि आपका एनवायरनमेंट बना रहे। बेडरूम में बहुत ही डार्क कलर ना हो, जो जैसे ब्लैक कलर की बेडशीट हो गई या फिर इस टाइप की ना हो। जितना सोबर रहेगा उतना अच्छा फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। इसके अलावा एक काम कर सकते हो, जो मेल और फीमेल के अंडर गारमेंट होते हैं, स्पेशली जो पैंटीज होती हैं, उसका जो मेन पार्ट होता है बॉयज़ का और फीमेल का, उसको आप बांध दो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बाहर अफेयर चल रहे हैं, देन इन फिजिकली इन्वॉल्व समवेयर, तो उसको मौली से बांध दो, या किसी धागे से, ऊन से बांध दो अगर मौली से कंफर्टेबल नहीं हो। बांध के आपने थोड़ा सा सिनेमन एसेंशियल ऑयल अपने हाथ पे लगाना है और उसको रब करना है। ठीक है, और उसको अपनी अलमारी में साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में रख दो, या साउथ में रख दो या अलमारी में रख दो। हाँ, तो ये कुछ रिचुअल्स हैं, आप कर सकते हो। छुपा के रख दे कहीं पे, मतलब हाँ, छुपा के रख दो, क्योंकि ये जब दूसरे पार्टनर को ना मिले, मतलब हाँ, किसी को ना पता चले कि आप क्या काम कर रहे हो। ये आप ऐसी रेमेडीज कर सकते हो, आपका काम हो जाता है।
ये किसी डे पे करनी चाहिए, कभी भी कर सकते कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पहुंचूंगा मैं दोबारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मनी से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था कि मनी के उपाय। स्टार्टिंग में तो हमने ले ही लिया पहली बार अब हम लास्ट में भी लेंगे। तो इससे रिलेटेड थोड़े से और उपाय जानना चाहूँगा मैं, हम क्या कर सकते हैं रेमेडीज। मेरे पॉडकास्ट में ना मनी बोल के बारे में लोग बहुत पूछते हैं। मनी बोल मनी बोल कैसे बनता है, क्या होता है। तो चलो मनी बोल बनाना सिखाती हूँ और कुछ केस भी बताती हूँ कि मनी बोल कैसे काम करता है। मेरे पास किसी कॉमिक के राइटर आए थे, क्योंकि कॉमिक शायद बीच में चलना बंद हो गया, मुझे नहीं पता कि क्या था। तो उन राइटर को वो सब कुछ कर चुके थे, उन्होंने पूजा पाठ सब करा ली थी, स्पेल्स करा लिए थे। मैं जब इंडिया आती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ, जैसे यंत्र हो गए, बोल्स हो गए, मनी जार्स हो गए, लव जार हो गए, इस टाइप की चीज़ें, मनी ऑयल्स वगैरह मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने मुझे जब अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें देख ली थी, तो उनके कुछ ऑब्स्टेकल्स मुझे नज़र आ रहे थे। चार्ट में सब कुछ सही था, बस ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे थे कि शायद उनको कुछ नज़र दोष था, काफ़ी पुराना केस है, या कुछ तो ऐसा इशू था कि वो खुद ही बहुत नेगेटिव हो गए थे। ओके। तो मैंने उन्हें बोल बना के दिया था, मैंने जार बना के दिया था और मैंने उनको बोल बनाना सिखाया था। तो मैं यहाँ पे वो बोल बनाना सिखाती हूँ। आपने कांच की कटोरी लेनी है, ठीक है, जो नॉर्मल साइज़ की हो। आपने उस कटोरी में सबसे पहली बात तो आप अपनी फ़ोटो रख दो, या अगर आपको पेटिशन बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी नॉर्मल फ़ोटो रख दो। सबसे पहले फ़ोटो के ऊपर चावल रख दो आप, ठीक है, थोड़े से चावल, अक्षत जो होते हैं, चावल डाल दो। फिर आपने उसमें 3 कौड़ी, 3 गोमती चक्र और आपने 3 सिक्के खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में ही तीनों ट्राइंगल में लगाने हैं सिक्के, और बीच बीच में सामान डालना है। काली हल्दी, एक पायराइट, एक ग्रीन एवेंचुराइन और एक क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज की पेंसिल हो गई या फिर क्रिस्टल हो गया, वो आपने डालना है। अब यहाँ पे जो नोट होता है, या तो बैंक नोट ले लो, यानी कि मोनोपोली जो गेम होती है वो नकली वाले नोट आते हैं वो ले लो, या ओरिजिनल नोट ले लो, उसको जला दो, उसको एशेज़ में कन्वर्ट कर दो। अब वो एशेज़ में कन्वर्ट करके आपने वो पूरे स्प्रिंकल करना है, जो कि आपको मनी की एनर्जी देगा। और साथ में आपने एक छोटा सा पत्थर रखना है साथ। आप नॉर्मल किसी भी ग्रीन पार्क से छोटा सा स्टोन उठा लो, ठीक है, और वो स्टोन आपने उस बोल में रखना है, ठीक है। और आपने लास्ट में 1 चुटकी सिंदूर और 1 चुटकी हल्दी ये डालना है। अब आपने लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आपने डेली उसमें पढ़ना है, और आपने नॉर्थ डायरेक्शन में इसको रखना है। और हो सके तो साथ में एक इत्र की बोतल भी रख दो, नॉर्थ वेस्ट में रख दो। हाँ, इत्र की बोतल साथ में रख दो, बोल के साथ में रख दी। ओके, ठीक है। अगर जो शुरू में हमने इसमें फोटो डाली थी, अगर फोटो नहीं डालनी तो आप बिजनेस कार्ड भी डाल सकते हो, या अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो नौकरी का जो जॉब है वहाँ पे नाम डाल सकते हो। जैसे उन्होंने अपनी कॉमिक्स का नाम डाला था, तो वो दोबारा से उनका सब कुछ ठीक हो गया। जिस चीज को आपको उठाना है, जिस चीज को उठाना है, राइट, वो नाम डाल दो और इस तरीके से बनाओ। आपने रोज 108 बारी उस पर धूप बत्ती दिखानी है, और इंचैंट उसको डेली करना है, 108 बारी मंत्रों से डेली चैंट करना है। तो ये आपने जिस भी डेट पे बना रहे हो, जैसे आपने फरवरी की किसी भी डेट पे बनाया, जनवरी की किसी भी डेट पे बनाए हैं, उसी डेट के नेक्स्ट ईयर को इसको डिस्कार्ड करके रिप्लेस कर दो। जो कॉइन्स होंगे वो डिस्कार्ड मत करना, जो क्रिस्टल्स होंगे वो डिस्कार्ड मत करना। काली हल्दी उठा लेना और बाकी चीजें डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, अपनी फोटो वोटो जो है वो कवर करना है किसी चीज से? नहीं, कवर ओपन में रखना है, ओपन में मंदिर में रख सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में रखो, मंदिर में मत रखो, मंदिर में। हॉल में ज्यादा अच्छी चीजें रहती है ये सब चीजें ना। लेकिन फिर अगर कोई घर में आता है पूछेगा क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं। लोगों के दिमाग में रहता है ना कि अगर हम कुछ करें तो किसी और की नजर में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोगों को भी सिखाओ, लोगों का भला करो। और जिन लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब 99.9% हो गया, लेकिन 1% में निकल गई हाथ से, कैंसिल हो जाता है काम, हाँ। उनके लिए क्या करें? चलो मैं एक चीज बताती हूँ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डेली दिया लगाना है सुबह के टाइम पे, देसी घी का। और दिए लगाने का तरीका क्या है कि आपने दिए की पूरी तैयारी कर ली, आपने सिर्फ फ्लेम लगानी है। और जब भी दिया लगाओ, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें 2 लौंग डाल दो। ओके, ठीक है, 2 लौंग डाल दो। आपने इनहेल करना है, अपनी सांस रोकनी है, दिया लाइट करना है और इच्छा मांगनी है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी ग्रोथ हो जाए वो। फिर एक्सहेल करना है। मेक श्योर जब भी आप दिया लगाते हो, सुबह शाम मंदिर में लगता है, तो दिया लगाते समय एक मंत्र का उच्चारण जरूर करना है, वो है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीपम ज्योतिर्नमोस्तुते। ये मंत्र आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। ये मंत्र आपकी घर की एनर्जीज को इतना
पावरफुल कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और आपके जो भी दुश्मन होंगे उनका नाश करने के लिए इसमें है कि आपको कोई दुश्मन कोई हार्म ना कर सके। तो ये जो दिया टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर घर के लिए। बच्चों को नींद ना आ रही हो, रात को बच्चे डरते हैं, माथे पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख के, या तो 3 बारी गायत्री मंत्र का जाप कर लो, या आर्कएंजल माइकल को बोलो कि आर्कएंजल माइकल प्लीज इसको अपनी स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन में रख दो ताकि ये चैन की नींद सो जाए। जैसा कि आपने नींद की बात कही तो एक क्वेश्चन और आ रहा है माइंड में, पढ़ा हो कि कितने सारे क्वेश्चन माइंड में चल रहे हैं मेरे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम नींद में डर जाते हैं कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है, हमें किसी ने धक्का दे दिया। उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसे नींद में ना डरें? देखो, बेटर नींद के लिए एक हाउलाइट क्रिस्टल आता है। हाउलाइट क्रिस्टल पिलो के नीचे रखो। नहीं रख सकते तेज पत्ता रखो। नहीं रख सकते एक सिक्का रख दो, सुबह सुबह किसी को दे दो या फेंक दो, या जो भी है मंदिर में रखा हो जो भी है। इसके अलावा पानी रख दो 1 गिलास अपने सर के पास। ठीक है, और उस पानी को बोलो कि मेरे जो भी नेगेटिविटी है इस पानी में चली जाए, और सुबह सुबह फ्लश कर दो। सिंपल। और रात को डरावने सपने का रीज़न वही है कि आप जिस चीज़ को देखते हो, जिस चीज़ को सोच के सोते हो वही होता है। इसलिए कहती हूँ सोच के जब आप रात को सोते हो उससे पहले अच्छा सोचो, ताकि आपकी शुरुआत, क्योंकि वो आप अगले दिन के लिए रेडी कर रहे हो वो चीज़ें। करेक्ट। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें ही सुन। रात को हनुमान चालीसा, राम जी का 108 बारी नाम लेके, या कुछ भी पढ़ के, मैनिफेस्टेशन डायरी लग के सो, ताकि आप खुद एक रात पहले अपना दिन रेडी करो। बिल्कुल। थैंक यू पीयू जी। थैंक यू जी। इतना अमेजिंग रेमेडीज पे रेमेडीज चल रही हैं इस वाले पॉडकास्ट में, और तभी आपको रेमेडी क्वीन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने इतना अच्छा बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जो मैम ने बताया वो ज़रूर करिए अपनी लाइफ में, लेकिन सही मोटिव से करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।